सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। किताबें, रिसालें, नौ अखबार पढ़ना, मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ना। जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जितनी बातें कहीं सर, पहले मैं उसमें आता हूं, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं। सबसे पहले मैं एयर इंडिया से ही शुरू करता हूं सर। वाजपेयी जी की सरकार थी। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों बहुत ही प्रॉफिट में थे सर। वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में। दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने लगे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री थे। उनके साथ चिदंबरम साहब महान अर्थशास्त्री, अब नहीं है, हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, प्रणब मुखर्जी साहब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, सुब्रमण्यम साहब, आप नाम लीजिए। इस देश में जितना टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे सब के सब कांग्रेस की सरकार को चलाते थे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने चलाया। और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज कर दें। बहुत अच्छा हुआ। कभी मर्ज नहीं हुआ सर। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी। और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉय का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है। कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर? जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदना है और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे, जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर तो क्या करती है? उसने उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया, उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे, आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे। बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करिए और दोषी हम। हमने क्या किया? और इस पार्लियामेंट में लगातार, मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक, कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा कि आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं।